Welcome back friends, welcome to my new video on the topic of algebraic expression. We are on the end of this topic. दो तीन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बचे हैं, उसके बाद टॉपिक का एंड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अब तक हमने जो पढ़ा है मैं आपको वो बता देता हूँ, ताकि अगर आपको लगा कुछ मिस आउट कर दिया आपने तो आप एक बार जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए। पहली चीज़ हमने पढ़ी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर्टिकुलरली होता क्या है। ठीक, उसमें जो कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं तीनों के, बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं तीनों के, वो सब पढ़ लिया हमने। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा आपका कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स, लिटल फैक्टर्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, टर्म्स एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, हम ये सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको केवल टाइप्स पहचानने होते हैं, ये कौन कौन से आपके टाइप हैं। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपका है डिग्री, कि डिग्री ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक्सप्रेशन को देखते हैं। इसमें भी आपका लिटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, लिटल फैक्टर अगर आपने पहचान लिया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 80% एरिया आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, 80 से भी ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें अगर मेरे को डिग्री निकालनी है, पहले हम समझेंगे डिग्री क्या है। डिग्री आपको बेसिकली डिपेंड करती है पावर के ऊपर। ठीक है, पावर का मतलब होता है आपका ये जो आपके देखिए ऊपर लिखा हुआ, जैसे देखिए अगर कोई टर्म मान लीजिए एक्स, इसके ऊपर अगर कोई टर्म लिखा रहता है तो उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और इसके नीचे अगर कुछ लिखा होगा तो इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अभी हमें सुपरस्क्रिप्ट से मतलब, ठीक है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि हम ये समझते हैं x की पावर 5 का मतलब होता है क्या। x की पावर 5 का मतलब होता है कि x को, ये आपका एक टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है, या फिर पावर और एक्सपोनेंट्स। ठीक है, उसमें आप बेसिकली समझेंगे कि x की पावर 5 का मतलब होता है। मैं तब भी आपको छोटा सा क्लू देता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट अगर किसी नंबर के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, या कोई भी वैल्यू असाइन की गई है उसके ऊपर, यानी इस चीज को, यानी x को आपको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। x को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार मल्टीप्लाई। जैसे मैं अगर कोई नंबर लिखूं 2, उसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट लिखूं 3, यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते रहना है रिपीटेडली, कब तक, जितना आपको ऊपर सुपर स्क्रिप्ट मिले। जैसे 5 की पावर अगर मैं 2 लिखूं, यानी 5 को आपको कितनी बार करना है, 5 को करना है 2 बार, एक बार 5, दूसरा 5, 2 बार 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सेम नंबर होना चाहिए, एक्सपोनेंट और पावर में याद रखिएगा सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो x की पावर 5 का मतलब क्या है, जो x है आपको 5 बार मल्टीप्लाई होना। ठीक है, ये असल में पावर एंड एक्सपोनेंट का इससे इस टॉपिक के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इतना नॉलेज काफी है। और इसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा तो हम पावर एंड एक्सपोनेंट भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना देखिए कि x की पावर 5 का मतलब होता है। x की पावर 5 का मतलब क्या होता है, x को हम 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब x को 5 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, x को 5 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसके लिटरल फैक्टर्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो पहले मैं इसमें अब डिग्री पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने लिटरल फैक्टर्स होंगे हर टर्म्स में, क्योंकि आपको पता है कि एक एक्सप्रेशन में कितने सारे टर्म्स हो सकते हैं। बेसिकली बताओ कौन सा टाइप है, एक एडिशन, एडिशन, एडिशन। अगर इसको मैं टर्म्स के फॉर्म में लिखूं, मैंने क्या कहा था कि आपको टाइप्स पता करने के लिए टर्म्स को आपको दोबारा, सॉरी, एक्सप्रेशन को दोबारा टर्म्स के फॉर्म में लिखना है। तो कितने टर्म्स हुए, 4 टर्म्स, यानी ये क्या है, पॉलीनोमियल। वो एक अलग केस हो गया, अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी हमारा फोकस किस पर, डिग्री पे। तो डिग्री में हमें सबसे पहले चेक करना होता है लिटरल फैक्टर्स। और डिग्री की डेफिनेशन क्या है कि जिस फैक्टर, जिस टर्म में मैक्सिमम लिटरल फैक्टर्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटरल फैक्टर्स होंगे, वो टर्म आपका, वो नंबर कितने लिटरल फैक्टर्स होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें कितने लिटरल फैक्टर होंगे, x को 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 लिटरल फैक्टर्स हैं। इसमें कितने लिटरल फैक्टर्स होंगे, 3, x y z। अब ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा लिटरल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इसमें कितने होंगे, 1, इसमें कितना होगा, 2। तो मैक्सिमम कितना हो रहा है लिटरल फैक्टर, 4x की पावर 5 में 5 आपका मैक्सिमम लिटरल फैक्टर होगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी, 5। यानी डिग्री में हमें क्या पता करना होता है कि मैक्सिमम लिटरल फैक्टर कितने हैं। ठीक है, ये नहीं देखना होता हमें बेसिकली किस टर्म के हैं। ठीक है, वो आंसर पे आपका इफेक्ट नहीं डालेगा।
कितने हैं नंबर, एग्जैक्ट नंबर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो पता करनी होती है। कि किसी ये आप एक्सप्रेशन में भी पढ़ेंगे जब आप सॉरी इक्वेशन में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि आपको डिग्री निकालना है। बेसिकली डिग्री मतलब क्या होता है, किसी में भी चाहे एक्सप्रेशन हो चाहे इक्वेशन, क्या डिफरेंस होता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको किसी भी टॉपिक में क्या डिफरेंस होता है, क्या आपका लिटल फैक्टर मैक्सिमम किसमें है, मिनिमम किसमें है, वो देखना होता है। ठीक है, बेसिकली मैक्सिमम पे वर्क करना होता है। अब अगर मैं इसको हटा दूं, अब बताइए बताइए, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो यानी कि इसमें मैक्सिमम लिटल फैक्टर है कितना, मैक्सिमम लिटल फैक्टर है 3। तो बस हमें किसी भी एक्सप्रेशन, सबसे बेसिक टॉपिक है, ठीक है, लेकिन तब भी सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है डिग्री ही दिमाग खराब करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें आप पावर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पावर में बात याद रखिएगा कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आप किसी नंबर के ऊपर दूसरा नंबर पड़ा होगा तो ये बेस कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट बेस छोड़िए सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 3 में मल्टीप्लाई करना, बस पहली चीज ये याद रखनी है आपको डिग्री में। दूसरी चीज लिटरल फैक्टर्स निकालिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटरल फैक्टर्स क्या है वही आपकी डिग्री को डिसाइड करेगा। ओके, तो डिग्री वाला टॉपिक आपका इतना ही, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यही एक सिंपल सा डेफिनेशन है, और ये इतना छोटा तरीका होता है पहचानने का। ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ लिटरल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यानी अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इतना हार्ड नहीं, बहुत इजी है। यहाँ पे वर्क करना होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है। मैं पहले बोल चुका हूँ, बाकी नंबर सिस्टम की तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक टाइप का नंबर सिस्टम बस वेरिएबल के फॉर्म में रहता है, तो जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ले सकते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होता है किसी नंबर सिस्टम में, जब टर्म्स आपके लाइक हो, स्पेशली जब हम फ्रैक्शन या फिर डेसिमल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका तभी एडिशन हो सकता है जब आपके टर्म्स जो है वो लाइक हो। ठीक है, तो लाइक टर्म पहचानिए है तो ठीक है, वरना यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप अनलाइक को लाइक बना सकते हैं। ठीक, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक को हम कहते हैं वर्टिकल मेथड, ये बेसिक मेथड होता है, स्टार्टिंग में हमें इसी के साथ डील करना होता है। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड को हम तभी हाथ लगाते हैं या तभी हम इसके साथ डील करते हैं जब हम इसके ऊपर पारंगत हासिल कर चुके हैं, इसके ऊपर हमारी एक्सपर्टीज होती है। ठीक है, तभी हम वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में बेसिकली क्या होता है आपका टोटल माइंड गेम होता है। वर्टिकल में आप जैसे एडिशन करते हैं ना, 2 3 को ऐड करो 25 इज द आंसर, ऐसे आप बेसिकली ऐड करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे को 2 एक्सप्रेशंस को, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब 2 एक्सप्रेशन को मान लीजिए मेरे को ऐड करना है। तो पहला एक्सप्रेशन, पहला क्वेश्चन ये है, आपको ऐड करना है 4xyz प्लस 3y माइनस z प्लस abc, एंड दूसरा एक्सप्रेशन है आपका ab प्लस 3y माइनस 4xyz प्लस 6z। इन दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों टर्म्स को। तो पहला मेथड हम देखते हैं, पहला मेथड क्या था आपका हॉरिजॉन्टल मेथड, सॉरी पहला मेथड था आपका वर्टिकल मेथड, एडवांस है, बेसिक मेथड आपका वर्टिकल मेथड है। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है आपको मालूम होगा। वर्टिकल लाइन मतलब परपेंडिकुलर, बेस से परपेंडिकुलर, जो आपका हाइट का मेजरमेंट जहां से हम लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बेस पे। यानी ऐसे एडिशन जो हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 को 3 से ऐड कर दो, तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो 2 + 3 5, आप ऐसे भी ऐड कर दो 2 + 3 5, बेसिकली यही है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ नंबर सिस्टम का पूरे बेसिक्स यहाँ पे लगेंगे, बस में यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो है लिटल फैक्टर्स। ठीक है, अब इन्हें ऐड करें, तो ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले टर्म को ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, अब नीचे वाले टर्म को लिखने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जिसके लिटल फैक्टर सेम हो उसको उसके नीचे ही रखेंगे, जिसके लिटल फैक्टर सेम है उसको उसके नीचे ही रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी, क्या यहाँ पे मेरे को कहीं ए बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ए बी में या तो इसके पीछे लिख लूंगा या इसके आगे, इस पूरे रो में कहीं नहीं लिखूंगा। ए नेक्स्ट क्या आपका 3y, क्या 3y इन चारों में कहीं दिख रहा है,
अच्छा 3 ना भी दिखे चलेगा, मान लो यहाँ पे 3 की जगह अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, मान लीजिए मैं केवल y लिखता हूँ, तो लिटर फैक्टर्स यहाँ पे y है, क्या ऐसा कोई टर्म है जहाँ पे इसका लिटर फैक्टर y हो? अकेला ये टर्म मेरा साइन प्लस, ठीक है। अब 4xyz, क्या ऐसा कोई टर्म है जिसका लिटर फैक्टर xyz हो? ये है आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे 4xyz विद अ टर्म, सॉरी विद अ साइन माइनस। नेक्स्ट है आपका 6z, यानी इसका लिटर फैक्टर क्या है? z। क्या लिटर फैक्टर z वाला कोई टर्म है? जी हाँ है, आपको साइन के साथ लिखते रहना, ठीक। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले कहा है कि लाइक टर्म्स क्यों यूज होते हैं? बस चेक करने के लिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो पाएगा या नहीं। अगर हमने चेक कर लिया कि लाइक टर्म है तो आपके लिटरल फैक्टर्स का काम खत्म। लिटरल फैक्टर्स उसी के लिए यूज होते हैं। काम किससे शुरू हो जाएगा? न्यूमेरिकल फैक्टर्स का, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन केवल न्यूमेरिकल फैक्टर्स पे ही। देखिए इसको अगर आपको याद रखना है कि कौन सा फैक्टर कब याद आएगा, तो आप फ्रैक्शन का एग्जांपल याद रखिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में से एग्जांपल भी दिया था कि फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। अगर फ्रैक्शन को ऐड करना होता है तो हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं। दो पार्ट होते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन को ऐड करना तो चेक करते हैं कि नीचे आपका जो डिनोमिनेटर वो लाइक टर्म दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लाइक टर्म है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, डिनोमिनेटर तो ऐड नहीं होता ना, डिनोमिनेटर सिर्फ चेक करने के होते हैं। वैसे इसमें जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो केवल चेक करने के लिए होते हैं कि लाइक टर्म्स है या नहीं। बाकी आप न्यूमेरिकल फैक्टर क्या करते हैं? सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। चलिए तो 4xyz आपको 4 न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 4, इसमें क्या है? -4, यानी 4 में से अगर मैं -4 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। साइन अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आप टोटल वर्क नहीं कर लेते। क्या होता है, इंटीजर्स आप पढ़ चुके हैं, नेगेटिव साइन भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ क्या है? y, यहाँ पे लिटरल फैक्टर न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 3, यहाँ क्या है? 1। 3 और 1 क्या सेम साइन है? हाँ, तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर क्या देगा? 4, 5। इसके ऊपर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे उसका। ये समझ लीजिए अब तक जितना भी आपने पढ़ा उसका सार है, उसकी समरी है, ठीक है। अब इसमें क्या है? z न्यूमेरिकल फैक्टर यहाँ पे क्या है? 1। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 1 कैसा है, यही आपको अगर पता है, याद आ रहा है तो मैंने बताया था आपको, z के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बट इससे हमें हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर मिलेगा, ठीक है। चाहे डिवाइड बाय 1 कर ले, नो प्रॉब्लम, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन हमारा क्या मिल जाएगा आपको? न्यूमेरिकल। ये आपको क्या होता है किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में करने का तरीका, ठीक है। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। अब क्या हो गया आपका? ये आपको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 + 6 5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर क्या रहता था? जो आपका लाइक टर्म है, सॉरी जो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर था वही डिनोमिनेटर रहता था। वैसे इसमें ऐड करने के बाद जो आपका टर्म्स में, लाइक टर्म्स में आपका जो लिटर फैक्टर था वही रहेगा, ठीक है। अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शन को फॉलो कर लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बाकी का ऐसे किसी भी, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार कीजिए, बिकॉज एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम करेंगे ना तो आपको पाथ क्लियर हो जाएगा किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब अगर सेम चीज को हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करना हो, मेथड हम सेम रखेंगे, वर्टिकल मेथड। फिलहाल आप एडिशन का देख लीजिए, मैंने ऐड किया, मैंने दोनों में, एडिशन का आप देख लीजिए। अगर आपको समझ में आया, ठीक नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी ये बात, ठीक है। अब मुझे बस क्या करना है, देखिए कुछ चेंज नहीं करना, आंसर में बस थोड़ा सा ही हटाना, ठीक है। अब यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ था, प्लस की जगह रख देंगे माइनस का साइन, ठीक है। अब देखिए ये एक टाइप का ब्रैकेट समझिए। अगर ब्रैकेट के बाहर मान लीजिए एक टर्म है अंदर ब्रैकेट के x + y, और ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन लगे, तो अंदर वाले टर्म्स के साइन तो चेंज ही हो जाएंगे। जब मान लीजिए यहाँ पे x - y है तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस इस ब्रैकेट के, होल ब्रैकेट के बाहर, माइनस साइन अगर अंदर गया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक। अब इसको करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। 4xyz और 4xyz क्या हो जाएगा? 8xyz, क्यों? क्योंकि xyz तो लाइक टर्म, मुझे क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है? इसके न्यूमेरिकल टर्म, यानी 4 या 4 प्लस करना है मुझे। अब यहाँ पे क्या है? 3y - 1y, 1 है ना, 1y, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2y, ये क्या हो जाएगा? -1z - 6z हो जाएगा -7z, क्यों? z टर्म तो एज इट इज उतर जाएगा, लाइक टर्म है, लाइक टर्म एज इट इज उतर जाते हैं।
आपका न्यूमेरिकल टर्म कौन सा रहेगा, इन दोनों की ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद जो आंसर आएगा। 1 और 6 दोनों सेम साइन, माइनस साइन ऊपर माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन कौन सा देगा, जो ग्रेटर होगा, ग्रेटर पे क्या है माइनस। ये सब आपके सीखते कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि आपका माइनस टर्म कैसे ऐड हो जाएगा, प्लस टर्म कैसे होगा, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है इस वीडियो की तो मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूँगा। ABC, अब यहाँ पे ध्यान दें, काफी बच्चे क्या करेंगे प्लस ए लिख देंगे, लेकिन माइनस साइन की वजह से होने की वजह से क्या इसकी साइन चेंज नहीं हो। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि एडिशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, सब्सट्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम। सब्सट्रैक्शन मैंने पहले क्या किया, मैंने जो टर्म्स थे उन्हें लिख दिया, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा, और माइनस का साइन लगाने की वजह से क्या हुआ, जो नीचे वाला टर्म है उनके हर एक साइन चेंज हो गया। ठीक, बढ़िया। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लगता है माइनस साइन अगर बाहर है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल मेथड है। वर्टिकल मेथड आप लोगों के लिए बहुत बेसिक मेथड इसलिए होता है बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसमें आप जो नॉर्मल नंबर वाले मेथड्स करते आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन करते आ रहे हैं, उससे आराम से हो जाता है। आपका हॉरिजॉन्टल मेथड आप कब इस्तेमाल करते हो, जब आप स्टैंडर्ड लाइक 8th में हो, ठीक है, या 7th के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हो, तब आप हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करते हैं। बिकॉज तब तक आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको पता होता है कि लाइक टर्म्स को ऐड करना है, कि लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मेथड पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। हॉरिजॉन्टल मेथड का सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, वो भी एडिशन का। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे, एडिशन का क्वेश्चन बताऊंगा एंड देन उसको हम कंटिन्यू करके इसको आज बाइंड अप करेंगे। ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड मतलब कि इन सबको एक बार में लिख दो। अब इसका मतलब क्या, ऐड कर रहा हूं ना मैं 4xyz प्लस 3y माइनस z प्लस abc प्लस इन सबको ले लो ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लेने का कोई नुकसान नहीं होगा एडिशन में, अगर नहीं भी लिया तो, क्योंकि प्लस है तो कोई साइन चेंज होने की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्रैकेट का आदत अगर आपको रहेगा तो माइनस में भी आप ब्रैकेट लेकर आराम से साइन चेंज करेंगे। प्लस y माइनस 4xyz, इसमें भी आपको थोड़ा सा काम सेम करना है। क्या, जितने भी लाइक टर्म्स दिख रहे हैं उन्हें एक साथ ले लो। 4xyz जैसे लाइक टर्म क्या है माइनस 4xyz, तो इनको ले लो साथ में, और कहीं ये भाग ना जाए तो ब्रैकेट लगा लो। ब्रैकेट का यूज आप जितना करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, स्पेशली किसी भी चीज़ को फैक्टराइज करने में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में, वो भी एक अलग से टॉपिक है, लेकिन जितना बार यूज करेंगे ब्रैकेट को उतना आसान रहेगा। उससे कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप कोई चीज़ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3y के साथ कोई टर्म है तो उसे भी ब्रैकेट में ले लो, भाग ना जाए। माइनस z के साथ कोई टर्म है प्लस 6z, माइनस z प्लस 6z, यहाँ ब्रैकेट में जानबूझ के ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन अलग अलग है। आप अगर ब्रैकेट में लेंगे तो उस हिसाब से, जैसे आपका क्या है आपका माइनस z प्लस 6z, तो अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा z माइनस 6z। तो इतना कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा समझ के आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग लेना चाहे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका ABC, ऐसा कोई लाइक टर्म है ABC का। नेक्स्ट है AB, 4xyz कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बच जाएगा। 3y 4y लिटिल फैक्टर सेम है, यानी कि लाइक है, ऐड हो सकता है आराम से, इसके न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर यानी 3 और 1 ऐड हो जाएंगे, क्या देंगे 4y। सेम यहाँ पे माइनस 5z प्लस abc प्लस ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेम मेथड को इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको किस मेथड के साथ, हॉरिजॉन्टल मेथड के साथ आगे बढ़ना है या वर्टिकल मेथड के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जिसकी वजह से ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स का जितना यूज कर सकें आप उतना यूज करें। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा टॉपिक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी खत्म होती है, हमारा फ्रैक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसकी एक सीरीज खत्म हो चुकी है, रैशनल नंबर्स की सीरीज खत्म हो चुकी है। उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाया, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो उसके ऊपर वीडियो भी लेके आ सकता हूँ मैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी खत्म हो गया। ठीक है, जितने भी मेन टॉपिक था, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।